आपकी जो बेगम है उनके खानदान से कोई होगा पड़ा हुआ। केरल में 55 साल के एक अलियार नाम के मदरसा चलाने वाले ने 11 साल के बच्चे का शारीरिक शोषण करता था। वो तो उस लॉजिक से आसाराम बापू के आश्रम से क्या बलात्कारी निकल रहे हैं? बाबा राम रहीम के आश्रम से क्या बलात्कारी निकल रहे हैं? आसाराम बापू इतना बड़ा बलात्कारी निकला, उसका बेटा बलात्कारी निकला, क्या जरूरत थी सर्वे कराने की? सरकार जो है भाजपा की रूबिका जी, ये तो एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम। अब इनको मदरसे में सर्वे करवाने से भी आपत्ति हो रही है। सरकार ने बोला भाई मुझे मदरसे में सर्वे कराने दो कि आखिर इतने जो आतंकी पैदा हो रहे हैं वो सब मदरसे से ही क्यों निकलते। जब उसकी जांच करी जाती है तो पता चलता है कि मैं उस मदरसे में पढ़ता था तो मैं उस मदरसे में पढ़ता था। तो ये बीच में आके खड़े हो गए कि नहीं 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 नहीं, हमारे मदरसे की सर्वे कैसे करोगे? तुम अपने मंदिर की सर्वे क्यों नहीं कर रहे हो? तुम अपने गुरुकुल की सर्वे क्यों नहीं कर रहे हो? अरे भाई, मदरसे में पढ़ाने वाले मौलानाओं को सरकार फंडिंग देती है, सरकार उसको सैलरी देती है। मस्जिद में जो नमाज अदा करता है उसको सरकार महीने देती है, मंथली मिलता है। आपने कभी सुना है कि पूजा करने वाले पंडित को सरकार सैलरी देती है, सरकार तनख्वाह देती है? नहीं देती है ना। गुरुकुल में सरकार फंडिंग देती है, सरकार सैलरी देती है? नहीं देती है ना। तो यहाँ पर दे रही है, तो यहाँ से अगर कोई गलत गतिविधि हो रहा है तो सरकार तो उसका सर्वे कराएगा ही। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए कि मौलाना साहब कैसे इस पे उछलने लग गए और रूबिका लियाकत जी ने कैसे इनकी क्लास लगाई है। फंडिंग का फंडा क्या है सब बाहर आ जाएगा। वारिस साहब, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। आपने सुना होगा क्या अभी दानिश साहब कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि आप चाहते ही नहीं है कि मुसलमान पढ़ लिख ले। जिस दिन उसने पढ़ लिख लिया उस दिन आपको दिक्कत हो जाएगी, आप वो बयान नहीं दे पाएंगे, आप मुसलमानों को डरा नहीं पाएंगे, आप मुसलमानों को भड़का नहीं पाएंगे। मदरसों में वो पढ़ाई जो चाहते हैं, अंग्रेजी भी, फिजिक्स भी, साइंस भी, वो पढ़ाई अगर करवाना चाह रही है उत्तर प्रदेश की सरकार तो दिक्कत क्या? ये बिल्कुल सरासर ये झूठ बोल रहे थे। मैंने सुना दानिश अंसारी साहब की बात को, वो चाहते हैं कि मुसलमान को पढ़ाना दिया जाए। अरे तो सरकार जो है भाजपा की रूबिका जी, ये तो एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम टोटल है, पूरे देश को मालूम है। अब देखिए मदरसों के नाम के ऊपर शुरू हो गया सर्वे करने। क्या जरूरत है सर्वे करने की? चलो मैं पूछता हूँ, क्या जरूरत थी सर्वे कराने की? मगर सर्वे तो सिर्फ एक बहाना है मुसलमानों को हैरेस करना, मुसलमानों को डरा दबा के रखना भाजपा की आदत पड़ चुकी है। और ये कौन से सर्वे करवा रहे हैं? प्राइवेट मदरसा। प्राइवेट मदरसा कवर होता है आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने मुझे इजाजत दिया है कि मैं अपने हिसाब से मदरसा खोल सकता हूँ, एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला सकता हूँ जहाँ पे बच्चे आके पढ़ सकते हैं। और इनको क्या लगता है सारे मदरसों पे शक करना? आश्रमों का करिए, विद्या मंदिरों का करिए सर्वे, कराइए सर्वे सब जगह का। क्यों टारगेट सिर्फ मदरसों को आपको करना है? अभी सुनिए, आपने कहा एक मौलाना के ऊपर की बात कर दी। आसाराम बापू इतना बड़ा बलात्कारी निकला, उसका बेटा बलात्कारी निकला, उनको जेल में डाल दिया क्योंकि आसाराम बापू के आश्रम को आपने ध्वस्त कर दिया। राम रहीम इतना बड़ा ध्वस्त कर दिया क्या? उसको बुलडोजर चला दिया, उसके आश्रम के ऊपर पूरी तरह से फिनिश कर दिया, जमीन धो कर दिया उसके आश्रम को? नहीं क्या? राम रहीम इतना बड़ा। प्रभु, अब जब मौलाना साहब पे बात आई तो ये चले जाते हैं आसाराम बापू पे, ये चले जाते हैं राम रहीम पे। अब आसाराम बापू की क्या कहानी है वो आप लोगों से छिपी हुई नहीं है कि किस तरीके से साजिश करके उनको फंसाया गया है। और राम रहीम की जो है सो वो उनको सज़ा मिल रही है और आसाराम बापू को भी सज़ा मिल रही है। लेकिन इस मौलाना साहब को जस्टिफिकेशन देना है कि अगर मौलाना ने कुछ मदरसे में गलती कर दिया, मस्जिद में गलती कर दिया, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर दिया, तो ये उसको डिफेंस करने लग जाते हैं कि अरे अरे आसाराम बापू ने भी तो किया, राम रहीम ने तो किया, मतलब वो करेगा तो हम भी करेंगे। ये इनकी मानसिकता है। देखिए नहीं ये आसाराम बापू के सुनिए, आश्रमों को उड़ा दिया। नहीं तो उस लॉजिक से आसाराम बापू के आश्रम से क्या बलात्कारी निकल रहे हैं? बाबा राम रहीम के आश्रम से क्या बलात्कारी निकल रहे हैं? तो वही तो बोल रहा हूँ। तो अरे भाई, तो मदरसा से रेडिकलाइजेशन को जोड़ा जा रहा है ना। अब तक जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं उनका कहीं ना कहीं किसी तरीके से कोई कनेक्शन तो आ रहा है ना। आप ये क्या लॉजिक दे रहे हैं? आप बता दीजिए ना पन्ने, आपके क्या दिक्कत क्या है? वारिस साहब, अब एक सेकंड रुक जाइए। सुबही खान कुछ कहना चाह रही हैं। वारिस पठान साहब को मैं बताना चाहती हूँ, गूगल तो है ही आपके पास, किताबें तो शायद आप नहीं पढ़ते हैं, गूगल पे डालिए। केरल में 55 साल के एक अलियार नाम के मदरसा चलाने वाले ने 11 साल के बच्चे का शारीरिक शोषण करता था। वो पॉक्सो एक्ट में उसको जेल हुई है, सिर्फ FIR नहीं हुई है,
ट्रायल हुआ है, उसको दोषी पाया गया है, 20 साल की सजा हुई है। ऐसे मदरसों को बम से नहीं उड़ाया जाएगा तो क्या किया जाएगा? ऐसे मदरसों पे बुलडोजर नहीं चलाई जाएगी तो क्या की जाएगी? छोटे छोटे मुसलमान बच्चों को, जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास एजुकेशन के लिए, जिनके माँ बाप के लिए अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए पैसा नहीं है, आप लोग मदरसों की आड़ में उन लोगों का सेक्सुअल वायलेशन करते हैं, उनको कहीं आतंकवादी बना रहे हैं, उनको कहीं कट्टरवादी बना रहे हैं। अजीज साहब फिर नाम बताइए, कौन कौन मदरसा से पढ़ा? जाकिर हुसैन साहब, जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद साहब, फखरुद्दीन अली अहमद साहब, कलाम आजाद साहब, अबुल कलाम आजाद साहब। ठीक और है, ये सब तीन नाम आपने बताए ना अजीज खान साहब, फिर बताइए कौन से 3 नाम है? अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, जाकिर हुसैन साहब, जाकिर हुसैन साहब, फखरुद्दीन अली अहमद साहब। फखरुद्दीन अली आप अहमद इनके साहब। बारे में फैक्ट चेक कर नहीं ठीक है, 3 नाम, ये कट्टर सोच के पंचायत नहीं रहे। अरे हाँ 3 नाम। अब वापस बताइए। अबुल कलाम आजाद साहब, अरे भैया आप भूल जाती, जाकिर हुसैन साहब, हाँ, जाकिर हुसैन। फखरुद्दीन अली अहमद साहब। नहीं, मैं इसलिए क्योंकि अच्छा अब आप अपने बच्चों के नाम गिनाइए जो मदरसों से पढ़े। अरे भाई वाह, कमाल करती आप अपने, अरे उसी मदरसे को इसीलिए अपग्रेड किया जा रहा बताइए है ना आप, वो तो आपने 3 बड़े नाम बता दिए जो मदरसों से पढ़े हैं। नहीं, अब इन्हीं 3 बड़े नाम जो कि मदरसों से पढ़े हैं तो आपको अपने बच्चों को भी, अजीज खान साहब, एक खूबसूरत मुसलमान होने के नाते आपको मदरसे से पढ़ाना चाहिए था ना अपने बच्चे को। हाँ बताइए, 3 नाम बताइए अपने बच्चों के। अच्छा बच्चों के नहीं, अपनी बहन भाई के नाम बता दीजिए। अजीज साहब आप कहाँ से पढ़े हैं? अरे भाई अब आप अजीज साहब सुनिए ना मेरी बात। इधर उधर मत जाइए। नहीं सर, मेरी बात पे मत आइए। 3 नाम आपने देखिए, 3 बार इतना आपने रिपीट कर लिया मेरे कहे पर। अजीज साहब इतना रिपीट किया आपने मेरे कहने पर। मुझे आपके खानदान के 3 नाम बता दीजिए जो मदरसों से पढ़ाई किए हो। ये नहीं बताएंगे ना। देखिए आपकी जो बेगम है उनके खानदान से कोई होगा पढ़ा हुआ, आपके बच्चे पढ़े होंगे। 3 नाम बता दीजिए ना। 3 इतने बढ़िया नाम आपने बताए, 3 अपने खानदान के नाम। आप सुनना नहीं चाह रही? मैं सुनना चाह रही हूँ, बताइए। सवाल मदरसे का, सुनिए मेरी बात प्लीज, मुझे मौका दो। 3 नाम। देखिए सवाल मदरसे का नहीं, अरे सवाल इस बात का है कि आज ये सरकार जो अजीज भाई अभी 3 बड़े नाम आपने बताए जो मदरसों से पढ़े। आज की तारीख में आपके परिवार के किस बच्चे ने मदरसे से पढ़ाई की है? मुझे ये बताइए अजीज भाई, यहाँ बैठकर आप राजनीति कर रहे हैं, अपने बच्चों को मदरसों में क्यों नहीं? देखा आपने इनकी मानसिकता देखी कि ये अपने बच्चे को मदरसे में नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन मदरसा के नाम पे राजनीति जरूर करेंगे कि सरकार मदरसे की सर्वे क्यों करा रहा है, मंदिरों की सर्वे क्यों नहीं करा रहे। क्यों? क्योंकि इनको राजनीति करनी है, इनको मुसलमानों के नाम पे वोट लेना है। अपने बच्चे इनके लंदन में पढ़ेंगे, अपने बच्चे इनके अमेरिका में पढ़ेंगे, और गरीब मुसलमान के बच्चे को मदरसा में पढ़ा के 72 हूर का लालच दिखा के कमर पे बम को बांध के आतंकवादी बनाएंगे। ये सब इनका शोषण करते हैं, लेकिन मुसलमान इनके ट्रैप में फंस जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं, और इन्हीं की अब क्या ही बोले। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। और इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाके फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।